राधे राधे। आप सभी लोगों का आज फिर से हमारी ढोलक की वीडियो में स्वागत है। और आपका ऐसे ही ढोलक के प्रति हमारा सपोर्ट जो बना हुआ है, बस ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आज हमारी मेहनत धीरे धीरे सफल हो रही है। कहते हैं ना कि जब आपके काम बनने वाले होते हैं तो सभी लोग जुट जाते हैं, तभी हो पाता है ना। तो वही चीज़ आज हमारे साथ है। तो चलिए आज ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो शुरू कर देते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है, पर हम अपनी वीडियो में जो भी सिखाते हैं खाली शब्द बोल के ये करके हटते नहीं हैं। आपको हम कंटिन्यू उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसीलिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो में बोर मत होइएगा। थोड़ा सा लंबा है पर आपके काम का है। ऐसा नहीं है कि काम का नहीं, लास्ट में हम पूरे गाने पे आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ये आप हमारी सारी वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे। मैंने आपको पूरी, मतलब ये नहीं है कि आपको आधे अधूरे पे छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से करिए। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में हम गाते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर गाते हैं, फिर बजाते हैं, फिर सिखाते हैं। ठीक है, नए लेसन के साथ फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। अब नया लेसन आप सोच रहे होंगे कि नया क्या होगा ढोलक में। नया जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए नया है, और जिनको पूरा आता है, आ गया है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए नया हो ही नहीं सकता है। भाई उनके लिए नया हो जाएगा तो फिर फायदा क्या मेरा सिखाने से, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझ गए ना कि नया किसके लिए, पुराना किसके। नया उनके लिए जो फर्स्ट टाइम, और पुराना आपके लिए नया नहीं हो सकता है। तो नया होने से मतलब है मेरी मेहनत बेकार गई। तो चलिए, आपको पता है ढोलक का इस साइड को क्या कहते हैं, चाटे की साइड, ठीक है। और ढोलक की इस साइड को क्या कहते हैं, ढपा, ठीक है। तो अब हम चाटा और ढपा दोनों ढोलक के मेन पार्ट हैं, ठीक है। दोनों तरफ हाथों का बैलेंस, दोनों तरफ उंगलियां चलाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। पर इन्हीं दोनों को एक सुर में लाना है, ठीक है, इन्हीं तरीके से। अब आप सुनिए, इधर की तरफ जो है चाटे की साइड हम फिंगर को यूं यूं करके चलाते हैं, ठीक है। आपको हमने कई बार बताया है कि आप इस चीज का ध्यान रखिए। फिंगर चलाने का मेरा कुछ नहीं है, सिंपल यही है। हम कुछ अलग से नहीं चलाते हैं, बस सिंपल ऐसे ही चलाते हैं। बस फर्क कितना होता है अभी आपको बता रहे हैं, तो ये है। फिर इसी को देखिए, मेरे साथ एक बार तेज करिए उंगली, ठीक है। अब देखेगा, आवाज आ रही ना, तेज हो रही है। अब इसको भी बता चुके हैं, ठीक। 4 टाइम है, पहली फिंगर 1, मेरी पहली फिंगर यही पड़ती है, ठीक है। अब देखेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर का हम 4 टाइम ही ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो 1 2 3 4। और सुर कैसी आवाज कैसी आती है, ध्यान से सुनिएगा। आई आवाज, देखिएगा, बीच में नहीं बजाना है, किनारा ही लेना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। अब इसके बाद में हम आपको ढपाक की साइड बता रहे हैं। ढपाक में भी आपको सिर्फ 3 टाइम, 1, हमारा 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, आप यहाँ से 1 मत करिएगा, 1 2 3 1 2 3, ये वाली। इसमें हमको भाई हाथ का ठहराव नहीं समझ में आता है। जिसे बजाते हैं तो अच्छी बजती है, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा नहीं है। हमारा तो भाई ऐसे ही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। और आपको बता दें कि मैंने जिनसे ढोलक फर्स्ट टाइम पूछी थी, पहली बार सीखने में, हम ये नहीं कहते मैं अपने आप मियां मिट्ठू ही बन रही हूँ।
थोड़ा सा ढपाक की साइड उनका ये वाला नहीं ऐसे साइज था, मतलब समझ रहे हैं आप, वो ऐसे ही बजाते, उनका ऐसे ही वाला था। पर मुझे ये धुन नहीं पसंद थी, मुझे अपनी यही धुन। चलिए एक बार मेरी धुन को ध्यान से सुनिएगा। और वही चीज अगर आप इस तरीके की ढोलक बजाते हैं, हाथ हो सकता है मेरा कायदे से ना पड़े, ठीक है, ठीक है। वो चीज नहीं आ रही है ना, आप खुद ही सोचिए। हमारा तो चलिए हाथ ही नहीं चलता है, वो हमारी बात अलग है। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम ढोलक ऐसे ही सीखी थी, आपको बता दें, ठीक है, सबका ऐसे ही हाथ चलता है, पर ये मुझे नहीं पसंद है। तो आप लोगों में जितने लोगों का हाथ अगर इस तरीके से चल रहा है तो कृपया आप लोग अपने हाथ को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस पे सब कुछ संभव है भाई, हम इतना तेज नहीं बता रहे हैं कि आपको बात समझने में दिक्कत हो। आप आराम से हाथ को ऐसे बनाइएगा, ठीक है। मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसी पे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जब आपने हाथ ये चलाया तो इधर फिंगर आप धीरे धीरे, और आपको बताएं ये फिंगर, ये देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बाहर गया। आपको बस अपना हाथ ऐसे ही चलाना है, ठीक है। और जिनका हाथ अभी ये फिंगर बराबर सेट नहीं हो पा रही हैं, वो अपने हाथ को कैसे सेट करेंगे ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये हाथ 1 1 2 3 4 1 2 3 4। आप सोच रहेंगे, अपने हाथ को ऐसे से पलटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक आप अपना हाथ ऐसे ऐसे करके पलटेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं अभी आपकी उंगली नहीं खुल रही है, कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे हम ऐसे ऐसे करके, अब ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ी होता है, मतलब उंगलियों का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे आपका आ जाएगा। किसी में आप देखेंगे ये चीज में बहुत टनाके की आवाज आती है ना, और किसी में बहुत भीनी भीनी सी आवाज आती है। तो इधर का भीनी भीनी सी आवाज अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तेज भी बजा लेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चाटे के साइड कैसे, इधर चाटे की साइड में ढपाक कैसे लेना है, ढपाक के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ रहे, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 के बाद में 4 को हाथ पलट के मारना है, ठीक है। अभी देखिएगा, मेरा ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा सा हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। मुझे झूला झूला दो भोलेनाथ, महीना आया सावन का। मुझे झूला झूला दो भोलेनाथ, महीना आया सावन का। महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। मुझे झूला झूला दो भोलेनाथ, महीना आया सावन
नहीं चल रहा है तो चलाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे से आएगा, ऐसी बात नहीं है। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, उनको तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है, आप बस के ऊपर बस समझ में है। जिस दिन आपने ठान लिया कि ढोलक आनी है तो आनी है, बजानी है तो बजानी है, ठीक है। तो मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस एक बार करिए, 1 2 3 4। ढोलक स्टार्ट करने से मतलब जब हम गाना गाने चलते हैं उसके पहले का ये थपाक का है, ठीक है। आया ना, थोड़ा बहुत तो बजाना आ गया होगा, हाथ चलाना। अब यहाँ से आपको चलिए इधर घुमा के हम बता रहे हैं, और इधर भी आपको बताते हैं। ये जब हम ढपाक लेते हैं तो दोनों साइड हमारा चाटा और चाटे की साइड और ढपाक की साइड में हाथ हमारा बराबर चलता है, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, देखिए 1 2 3 4 ऐसे मारते हैं हम। आप भी करिएगा, 1 देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। अब इधर देखिएगा, इधर भी हमारा ऐसे ही चलता है, दोनों तरफ का मतलब हाथ हमारा लमसम एक ही जैसे चलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी 4 टाइम बीच में मारेंगे ढपाक के साइड, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे चलती है। कैसे चलती है? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, 1 2 3 4 1 2। अब आप सोचेंगे, अभी देखिए, अभी धीरे बता रहे हैं ना, तो हमारी उंगलियां फैल नहीं रही हैं, वरना हम ऐसे करके चला रहे थे, ठीक है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं तो कैसी उंगलियां हमारी हैं, अगर जिनको नहीं फैलाना आ रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 टाइम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, आया समझ में? अब चलिए गाने के साथ प्रैक्टिस करिए, और बीच बीच में देखिएगा हम ढपाक कैसे लेते हैं वो भी आपको सीखना है, ठीक है। चाटे की साइड इधर का तो आप समझ गए, इधर कुछ ऐसे ही है, बस और कुछ नहीं करना है। बीच में जब आप इधर चाटा लेने लगेंगे तो बीच में आपको उंगली, जैसे अभी हमने बताया, ऐसे उंगली चलाते हैं। उसके बाद में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मान लीजिए, समझ में? बस आपको ऐसे ही बजानी है। एक बार फिर से हम दिखा दें, जिसमें आप ये ना कहें कि दिखाया ही नहीं। अब आप सोचेंगे कितनी देर बजानी है, ठीक है। 8 4 4 8। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 8 बार हुआ ना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब वापस आ जाइए, बस ऐसे ही बजाना है और इसमें कुछ नहीं करना है। और बीच में जब हम चाटे की तरफ बजाने लगेंगे तो बीच में आप ऐसे करने लगेंगे। हो सकता है बहुतों की उंगलियों से आवाज ना है ना, तो आप बनाइएगा बैलेंस धीरे धीरे, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। मुझे झूला झूला दो भोलेनाथ, महीना आया सावन का। मुझे झूला झूला दो भोलेनाथ, महीना आया सावन का।
जिसमें आप ये ना कह सकें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई अब ढोलक बज रही है, ढोलक में सुर है अगर आपके हिसाब से तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है और कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको बता सकें। भाई खुल के फिर से आपसे हम कह रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, फिंगर चलाने का तरीका यही है 1 2 3 4। आया समझ में? बस ऐसे ही करेंगे आपको आ जाएगा। और इसी ढोलक को बीच बीच में हम लोग जैसे है जब बजाने लगते हैं कायदे से बेहतर तरीके से आ जाता है तो हाथ भी खोलने की कोशिश करना है। जब आप कंटिन्यू ढोलक साथ में क्यों गाना गा रहे हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बन जाए, हाथ को चलाने में जैसे दर्द होने लगता है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और खुद से भी गाने की प्रैक्टिस हो जाती है। गला भी स्टार्टिंग में क्या होता है ना, गला खींचता है, दर्द होता है, नहीं सांसें रुक पाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए एक और शंकर जी का बहुत अच्छा सा गाना है, बहुत पुराना गाना है, आप लोगों ने सुना होगा तो उस पर प्रैक्टिस करने में आसानी होगी क्योंकि घर में मम्मी दादी किसी न किसी के मुंह से तो जरूर सुना होगा, है ना। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, शंकर ने बोई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने बोई भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, गौरा ने सींची हरी हरी मेहंदी, गौरा ने सींची हरी हरी मेहंदी, शंकर ने सींची भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने सींची भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, गौरा की फूली हरी हरी मेहंदी, गौरा की फूली हरी हरी मेहंदी, शंकर की फूली भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर की फूली भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। और आज अभी से मेरी वीडियो के साथ आप संकल्प कर लीजिए कि मैं इस नवरात्र में घर के 9 दिन में जो भी कीर्तन होंगे सब में अपने घर में मैं डेली ढोलक बजाऊंगी और डेली गाऊंगी। ऐसा नहीं आप बैठेंगी, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी चाची, बुआ सब बैठेंगे। कहते हैं ना कि और प्रैक्टिस शर्माइएगा नहीं, संकोच मत करिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर के बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं, अगर वो ढोलक से बजाने के लिए नहीं भी बजा पाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करिए, कैसे भी ढोलक बजाएं। आप उनके गाने को थोड़ा सा खींचिएगा, पकड़ मतलब कि आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, पर ढोलक उनको जरूर सिखाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें आज के समय में लोग कहते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे तो कहते हैं भाई पढ़ाई बेस्ट, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, पर कोई भी चीज़ अब आने वाले समय में कोई भी चीज़ फालतू नहीं। अब सोचिए ढोलक फालतू का था, आज इसी से लोगों की रोजी रोटी चल रही है। मान रहे हैं कि नहीं मेरी बात? गाना आता है, गाना गा रहे हैं, बजाना आता है, ड्राइंग आती है, कुछ भी A to Z आता है, कुछ नहीं है बच्चों के खिलौनों की वीडियो बना के बताइए। तो आज के समय में कोई भी चीज़ आपको बता दे कि बेकार नहीं है,
सब कुछ आप जो भी कर पाए, कुकिंग कर लें, घर की साफ सफाई कर लें। तो इसीलिए अब वो समय चला गया जब लड़कियां यही चीज कहती थी, अरे हटाओ ढोलक कौन बजाएगा, अरे हटाओ गाना कौन गाएगा, फालतू का काम है इन लोगों के साथ बैठना। बिल्कुल नहीं। आप ये सबके लिए वीडियो है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सबके लिए। तो चलिए, आपके हाथ का हुनर जो है बहुत कुछ करवाता है, ठीक है। आज हम भी, अगर मेरे हाथ में ये हुनर नहीं होता, सच बता रहे, तो क्या आज हम आपके सामने बैठे होते? नहीं बैठे होते। तो आप लोग भी बोर मत होइएगा मेरी वीडियो को देख करके कि बातें बहुत करते हैं। हम बातें फालतू की नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैंने आपको प्रोत्साहित करने के लिए वो बातें की हैं। तो जो भी हम बातें बता रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं भी लग रहा है, तो प्लीज आप लोगों से यही है कि आप सीखिए। आप अपने आप को इतना डिपेंड बना दिए हैं कि आपको बस एक ही काम आता है, खाली किताबें, किताबी कीड़ा ही होना जरूरी नहीं है। ऑलराउंडर बनने की कोशिश करिए, जिसमें आपको सब कह सकें कि आपको गाना भी आता, बजाना भी आता, डांस करना भी आता, ढोलक मंजीरा भी बजाना आता है, मेहंदी भी आती है, पेंटिंग भी आती है, खाना बनाना भी आता है, घर की साफ सफाई भी आती है, सब कुछ तो आता है ना। तो इसीलिए अपने काम को छिपाओ नहीं। बहुत सी लड़कियां छिपाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो सब जान जाए तो हम ही से करवाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। कहाँ पर थे? गौरा जी ने अपनी मेहंदी तोड़ ली है ना। अब देखिएगा 4 बार, मतलब 8 बार पड़ेगा हाथ यहाँ पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। ऐसे करके तब हम यहाँ पे आएंगे। एक बार प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी, गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी, शंकर ने पीसी भांग, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने पीसी भांग, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। गौरा के रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा के रच गई हरी हरी मेहंदी, शंकर के चढ़ गई भांग, बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। ये ढोलक खत्म करने का तरीका है, देखा। ढोलक खत्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप गाने के साथ साथ ढोलक भी बजा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करिए। इस बार नवरात्र में मतलब ये है कि हर त्योहार बराबर चल ही रहा है। अभी आपका क्या कहते हैं, सावन है, फिर जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद में कजरी तीज है, तो ढोलक बजाने का बहुत चांस है ना। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए अभी से, और अब रुकिएगा नहीं। इधर 3-4 महीने बहुत अच्छा समय है आपको अपने, मेरे साथ गाने भी आपको सीखने को मिल जाएंगे एक से एक, हर तीज त्योहार के हिसाब से, और ढोलक बजाने का भी, है ना। और चाटा लेना, बीच में चाटे की साइड ऐसे ही बजाना, तो इसका बस यही है। और जब आप खुलेंगे, ठीक है, जब जैसे कि अभी तक ये कमेंट्स नहीं आए हैं कि दीदी जो भी आपने बजाया है अभी तक, मेरी ढोलक में इस लेवल तक सुधार आ गया, क्योंकि मैं लाइव आने लगी हूँ। आज लाइव में कोई नहीं जुड़ा था, जो मैंने कल कमेंट कर बता दिया था वीडियो बना करके कि कल हम लाइव आएंगे, तो अब तो वो वीडियो 2 दिन पुरानी हो गई। तो हम कल फिर 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लाइव आएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा और वीडियो साथ में देखिएगा, जिससे आपको क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे से समझने का, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू हम आपको बताते भी जाएंगे कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे बजाना है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एक अलग ही लेवल जाएगा, है ना।
आप चलिए एक बार मेरी पूरी ढोलक जो हम स्पीड में बजाते हैं वो दिखाते हैं हम कैसे बजा रहे हैं, ठीक है। शिव अद्भुत रूप बनाए जब तो आपको आज हमारे ढोलक सिखाने का तरीका कैसा लगा। तो और आपको बता दें लाइव में जुड़िए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। आज 3-4 लोग जुड़े थे, तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही आप ही का बेनिफिट है भाई। लाइव में थोड़ा बहुत हमारे साथ साथ आपका भी तो है भाई, हम भी आपको सिखा ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो चलिए इसी के साथ में हम अपनी वीडियो यहीं पे बंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।